टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। तो देखिए, कुल मिलाकर तुर्की का जो रुख सामने आया है वो बहुत ज्यादा गैर जिम्मेदाराना है और तुर्की का ये मौजूदा रुख ये बताने के लिए काफी है कि आज की तारीख में जब आतंकवाद पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती बना हुआ है और भारत एक निर्णायक जंग लड़ता हुआ आतंकवाद के खिलाफ नजर आ रहा है, तुर्की कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आतंकवाद के साथ खड़ा नजर आया, पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आया। तुर्की को पाकिस्तान की मदद भारी पड़ी। बड़ी बात देखिए क्या है, तुर्की को 32,000 करोड़ के नुकसान की अब आशंका है। भारतीय पर्यटक तुर्की की अपनी बुकिंग रद्द करवा रहे हैं। तुर्की को बड़ा झटका लगा है। 15,000 से ज्यादा टूरिस्ट ने अब तक अपनी यात्रा रद्द की है। ये ऑल इंडिया टूरिस्ट फेडरेशन की तरफ से आंकड़ा सामने आया है। इक्सिगो ईज माई ट्रिप ने तुर्की की बुकिंग लेना भी बंद कर दिया है। पर्यटकों की बुकिंग में 60% तक की कमी साफ तौर पर दर्ज की गई है। तो देखिए, यह नुकसान जो है वो तुर्की को भुगतना पड़ रहा है। इस नुकसान का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ जब जंग चल रही थी तो तुर्की आतंकिस्तान के साथ खड़ा नजर आया। और देखिए, तुर्की की धोखेबाजी, बायकॉट की वजह समझिए। भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान का समर्थन किया तुर्की ने। भारत पर हमले के लिए पाकिस्तान को हथियार दिए। इससे बड़ी बात और क्या होगी। तुर्की का पाक प्रेम देखिए। C-130 हरक्यूलिस विमान में हथियार भेजे गए। पाकिस्तान को हमले के लिए तुर्की ने ही ड्रोन दिए। तुर्की के युद्धपोत ने कराची में डेरा डाला हुआ था। तुर्की के प्रतिनिधिमंडल ने पाक वायुसेना के तमाम बेसिस का दौरा भी किया। इस कदर तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आया, यह अपने आप में हैरान कर देने वाला है। सुरभि। बिल्कुल, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की ने पाकिस्तान की जो मदद की, आतंकियों की रक्षा के लिए हथियार भेजे, युद्धपोत भेजा, भारत पर हमले के लिए ड्रोन भी दिए। और यही तस्वीरें भी आपके सामने, जहां इस्लामाबाद पहुंचे तुर्की के विमान ने ये हथियार भेजे। कराची, जहां तुर्की का TCG बुयुकरा युद्धपोत पहुंचा और भारत पर हमले के लिए भी ड्रोन दिए गए। तो अब आतंकवाद के साथ तुर्की के ये जो 3 सबूत हमने आपके सामने रखे हैं, बता दूं 3 खास मेहमान और मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ है। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ है। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड DK पांडे सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ है और प्रोफेसर संजय भारद्वाज फॉरेन एक्सपर्ट इस वक्त हैं हमारे साथ। सबसे पहला सवाल आप ही से संजय भारद्वाज सर कर रही हूं, क्योंकि डिप्लोमेटिक स्तर पर रिश्तों की बात और उसके साथ ट्रेड बहुत मायने रखता है भारत के लिए भी और तुर्की के लिए भी। ये बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये बकायदा एक टू एंड फ्रो डील्स होती हैं सर। उस लिहाज से अब तुर्की का बॉयकॉट कर देना कितना नुकसान पहुंचा सकता है उसे, और ये सवाल अगला आपसे होगा क्योंकि जिस तरीके से उसने पाकिस्तान को सहयोग किया है, जाहिर सी बात है भारत और भारत की आवाम, भारत के लोगों ने ही उसे सीधे तौर पर अब ट्रेड के लिहाज से स्ट्राइक करनी शुरू कर दी है। देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी बात है, बात ट्रेड की नहीं है, बात है आतंकवाद की। भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है और एक ऐसे देश के साथ जो रॉक स्टेट है, जो आतंकवाद का घर बना हुआ है, वो दुनिया में आतंकवाद एक्सपोर्ट कर रहा है। तालिबान, अलकायदा, जैसे मोहम्मद, ये सारे जो आतंकी संगठन है, इनका सबका घर पाकिस्तान बना हुआ है। तो भारत जब आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है और तुर्की जैसा देश, अजरबैजान जैसा देश अगर पाकिस्तान का साथ दे रहा है तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि वो भी आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। पर मैं ये बात कहूँगा सुरभि, एक बड़ी बात है कि ये तुर्की ऐसा क्यों कर रहा है। देखिए, तुर्की भी बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो चुका है अभी इसी बीच। उनको दुनिया इस्लामिक वर्ल्ड का नेता बनने की एक भवक लगी हुई है और इसी में आप देखिए कि 2021 में एक समिट हुआ था, इस्लामिक समिट, उसमें भी उन्होंने लीड लिया था और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं चाइना इसके पीछे था और उसमें पाकिस्तान और तुर्की और मलेशिया ये देश नज़दीक आए थे। किसके खिलाफ? सऊदी अरबिया के खिलाफ, अमेरिकन कैंप के खिलाफ। और भारत के सऊदी अरबिया के साथ
संबंध अच्छे हो रहे हैं। तो तुर्की का जो ये कैलकुलेशन है कि पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर, रोग स्टेट आतंकवाद के साथ खड़ा होकर वो लीडर बन जाएगा और दुनिया में मीडिएटिंग करेगा और आगे बढ़ जाएगा, मुझे नहीं लगता। और भारत की जो जनता ने जो डिसीजंस लिया है, देखिए कितना व्यापार होता है, कितना टूरिज्म को तो नहीं कोई घाटा है, लेकिन व्यापार में निश्चित रूप से हमारा ट्रेड सरप्लस है। लेकिन ये आतंकवाद से बड़ा कोई लड़ाई नहीं हो सकती और भारत आतंकवाद से कोई कंप्रोमाइज बिल्कुल सही बात है। और आपने इस्लामिक वर्ल्ड का सर जिक्र किया, सीधे तौर पर आप देखिए सऊदी अरब का रुख